हेलो। हेलो। ठीक है, आवाज जा रही होगी। गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश चलरेजा। आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं मैं करंट अफेयर के बेहतरीन सेक्शंस। तो करंट अफेयर पर हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, हम लोग इसमें 6 मार्च से लेकर 11 मार्च तक का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा करंट अफेयर से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, वो सारा का सारा मैं इसमें कवर कर लूंगा। तो अगर मेरी आवाज आप बच्चों तक पहुंच रही हो, गुड इवनिंग शिव बालक जी, गुड इवनिंग प्रतिमा। मेरी आवाज अगर आप सारे बच्चों तक पहुंच रही हो तो मुझे एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हाँ मेरी वॉइस ऑडिबल है आप सारे बच्चों को, ताकि मैं फटाक से करंट अफेयर के आपके एडीओ के एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन आपके साथ स्टार्ट कर सकूं। हम लोग क्या करेंगे आज, हम लोग बिल्कुल हर बार की तरह एक तो देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे, एमसीक्यू के फॉर्म में करवाऊंगा, और उसके साथ में ना तुरंत उसकी मैं आपको थ्योरी भी दूंगा, मतलब महत्वपूर्ण जानकारी भी दूंगा। तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आप बच्चों को मिल जाएगी, और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है उसका फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बढ़िया एकदम फोटो वगैरह दिखाकर एकदम बहुत आराम से एक एक छोटी छोटी चीजों को कनेक्ट करवाने की कोशिश करूंगा। तो आपको सेशन में ना बहुत इन एंड आउट मजा आने वाला है। तो एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना इस वाले सेशन में आप। ठीक है, चलिए फटाक से शुरू करते हैं। कहां से कहां तक कवर करेंगे आप, 6 मार्च से 11 मार्च तक का मैं पूरा का पूरा करंट अफेयर आपसे इस वाले चैनल पर डिस्कस करने वाला हूं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एडीओ की जो हमारी विस्तार बैच है और जो त्रिकोण बैच है उसके लिए एडमिशन अभी भी ओपन है। बहुत सारे बच्चे बहुत मजे से एकदम दिल लगाकर पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं हमारे साथ। स्टिल अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी तक आपने एनरोलमेंट नहीं लिया है, एडमिशन ओपन है, अगर आपने एनरोलमेंट नहीं लिया है तो आप सीजीपीएससी नॉलेज ऐप डाउनलोड करके, या ये रहा वो हेल्पलाइन नंबर जिस पे आप कॉल करके एनरोलमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बैच की जानकारी दी। इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन है सर आपके पास, हमारी एडीओ की टेस्ट सीरीज भी आने वाली है। इस टेस्ट सीरीज का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्ड एनालिसिस है, वो हम आपके साथ आने वाले समय पर करेंगे। मैं आपको लॉन्चिंग डेट बता देता हूं, 21 मार्च पर एडीओ की टेस्ट सीरीज आने वाली है। तो जिन जिन बच्चों ने हमारे साथ एडीओ की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, एकदम कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। 21 मार्च से आपकी जो प्रिपरेशन है उसका एनालिसिस स्टार्ट होने वाला है, और आप सारे बच्चों को बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है, एकदम भिड़कर एकदम जबरदस्त तरीके से। उसमें आपको आंसर्स वगैरह आपने सही चुनने हैं, कोई डाउट हो तो हमसे डिस्कस करते हुए, एनालिसिस देखते हुए आगे बढ़ना है। इसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर आपके पास अवेलेबल है, और आप चाहें तो सीजीपीएससी नॉलेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसका जो डिटेल वर्जन है वीडियो का वो आपके साथ जल्दी ही डिस्कस की जाएगी, कौन सी टेस्ट कितनी और कौन कौन सी डेट पर होंगी। हालांकि स्टार्टिंग डेट 21 मार्च है, ये एकदम तय है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल कृष्णा जी, दिल थाम के रखिए, फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एडीओ बैच के करंट अफेयर के लिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है इसे एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता था। संतोष ट्रॉफी हाल ही में हुई, जिसका खिताब जो है मेघालय, कर्नाटक, महाराष्ट्र और सर्विसेज, इनमें से कौन सी टीम ने जीता, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अगर आपके पास इसके आंसर्स हो, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सर मैं ऐसे इस वाली न्यूज को मैं पढ़ कर रखा हूं और मैं आपको आंसर बताना चाहता हूं सर, तो बिल्कुल आप आंसर अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर करेंगे। आपके आंसर्स कमेंट सेक्शन में आने चाहिए, जिससे मुझे एहसास हो कि आपकी प्रिपरेशन कहां पर स्टैंड करे। उसके बाद मैं आपको वहां से पुल करना स्टार्ट करूंगा। तो मुझे सारे बच्चों से आंसर एक्सपेक्टेड है, भले नहीं भी पता हो, कोशिश करो कुछ ना कुछ आंसर टिक करने की। होगा ये, जस्ट एक पॉइंट शेयर करो, अगर मान लिया आपने गलत आंसर भी टिक कर दिया, उदाहरण के लिए अगर आपने बोल दिया सर कर्नाटक, मैंने बताया नहीं नहीं मेघालय होगा, तो मान लिया अगर मैंने सबको बता दिया कि आपने कर्नाटक टिका है, मैंने बोला नहीं नहीं मेघालय होगा, तो ये क्या हुई, आपके लिए एक मेमोरी क्रिएट हो गई। पॉइंटर है आपको समझ में। अब एग्जाम में जब आप बैठे होगे और ये क्वेश्चन जब आएगा, तो आपको ये बात याद आएगी कि मैंने उसमें कर्नाटक टिक किया था, सर ने तो बोला था कि मेघालय होगा। बात आ रही है आपको समझ में। तो आपको इस वाली चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि जितना आप एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाओगे इस वाले लेक्चर में, ये चीजें उतने अच्छे से आपको याद होती जाएंगी। और करंट अफेयर में करना क्या है, डेटा को याद ही तो करना है मेरे को, तो उस एक्टिविटी से आपको चीजों को याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए फटाक से शुरू करते हैं। कुछ कुछ बच्चों ने इसका बी आंसर दिया है, शाबाश, गुड, बढ़िया। तो कर्नाटक ने 54 साल का इंतजार जो है खत्म करते हुए संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है, बढ़िया, शाबाश। कुछ बच्चों ने इसका बहुत ही सही आंसर दिया, कुछ बच्चों ने सी आंसर किया हुआ है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको फिर से कोशिश करनी है। कर्नाटक इसका एकदम सही जवाब था। कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराया है।
ख्याल रहे, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कर्नाटक ने किसको हराया, तो इस बात को ध्यान रखना, कर्नाटक ने मेघालय को हराया। तो जिन जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है, ख्याल रखना आने वाले समय पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। और इसके अलावा दो बातें और हैं जो महत्वपूर्ण जानकारी है इस वाली न्यूज से रिलेटेड, आपको वो भी ख्याल रहे। कर्नाटक के रॉबिन यादव को प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप मिला, और वहीं रजत पाल को गोलकीपर ऑफ द चैंपियनशिप मिला है। और कर्नाटक ने यह खिताब 5वीं बार जीता था बच्चे लोग, आपको बिल्कुल ख्याल रहे। तो ये हो गई इस वाले न्यूज से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करेगी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, डिफेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना करंट अफेयर के, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फटाक से इसका आंसर मेरे को एक्सपेक्टेड है आप सारे बच्चों से भिड़कर आंसर करना है। इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग कर ली है। ब्रह्मोस मिसाइल विकास कार्यक्रम भारत और किस देश का संयुक्त उपक्रम है? और ये रहे आपके ऑप्शंस, यूएसए, रूस, फ्रांस और जापान। आपको ABCD में से एक ऑप्शन मुझे टिक करके अपने चैट सेक्शन पर बताना है कि सर मुझे लगता है ये वाला इसका आंसर होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप बच्चों ने इसका आंसर सोच लिया होगा और मुझे चैट सेक्शन में दिया भी होगा। चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से लेकर। देखो आप फोटो देखकर समझ जा रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी जो है व्लादिमीर पुतिन के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो मैं इस वाली फोटो से ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये भारत और रशिया का जॉइंट उपक्रम है। सीना आपको समझ में। और इसकी जो टेस्टिंग है वो कोलकाता कैटेगरी के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत से किया गया था। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से युद्धपोत से किया गया था, तो जवाब होना चाहिए कोलकाता कैटेगरी। सीना आपको समझ में। बाकी इसका सही जवाब है रशिया और इंडिया का, भारत और रूस का ये एक संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, कंफर्टेबल है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग 2001 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा रूस। तो जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 2 पर बी आंसर मारा होगा एकदम सही जवाब दिया है, गुड, शाबाश, बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट 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 मेरे साथ बने रहना एकदम। आरबीआई ने हाल ही में किस कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? अभी अभी हाल ही में आरबीआई ने 3.06 करोड़ का जुर्माना लगाया है। गूगल पे पर, एटीएम पर, अमेजॉन पे पर या भारत पे पर? आपको ABCD में से अपना आंसर चैट सेक्शन में मुझसे डिस्कस करना है, मुझसे शेयर करना है। ये वाला लोगो देखकर आप पहचान जाएंगे। आगे से ध्यान रखना, सर ने ये लोगो दिखाया था कि अमेजॉन पे पर 3.06 करोड़ का आरबीआई ने फाइन लगाया है क्योंकि उनके पेमेंट सिस्टम में कुछ टेक्निकल गड़बड़ी आरबीआई ने पाई, जो अमेजॉन पे जो है उनके नियमों का पालन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से अमेजॉन पे पर 3.06 करोड़ रुपए का फाइन भी लग गया। ठीक है, शाबाश। चले चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, शेष भारत रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात। मुझे आंसर सारे बच्चों से चाहिए। संजय, युग, वेदांशु, पुष्पा, त्रिभुवन, मनीषा, बिंदु, सारे बच्चे लोग एकदम भिड़कर आंसर देना है भाई, मेरे को आंसर आप सारे बच्चों से एक्सपेक्टेड है। तो ये रहा वो ईरानी कप जो हाल ही में इनमें से किसी एक टीम ने जीता है, जो आपको बताना था मुझे चैट सेक्शन में। तो चलते हैं इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से लेकर। तो अब जैसे ही आप देखेंगे महत्वपूर्ण जानकारी में, तो आपको दिखाई देगा कि शेष भारत की टीम ने मध्य प्रदेश को हराया है और ये ईरानी कप उसने जीत लिया। तो शेष भारत ने किसको हराया है? मध्य प्रदेश को। तो सवाल में इसने यही पूछा था कि शेष भारत ने किस टीम को हराकर, तो जवाब होगा इसका मध्य प्रदेश को हराकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, यह फाइनल मुकाबला ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में खेला गया था। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि यह फाइनल मुकाबला कहां खेला गया था? तो ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में खेला गया था। यह संस्करण ईरानी कप का 59वां संस्करण होगा और यह भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट की प्रतियोगिता है, मतलब अब बहुत अच्छे लेवल की प्रतियोगिता होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया जा रहा है? और उसके ऑप्शन है INS मुंबई, शार्दुल, कोलकाता और विक्रांत। आपको ये ख्याल रहे जो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड विमान वाहक पोत, इसमें क्या होता है? ये दरअसल मैंने फोटो डाल रखी है, आपको ये फोटो से समझ में आ जाएगा। दरअसल ये इस तरीके का ना बहुत बड़ी सी शिप होती है जिस पर ना बहुत सारे जो उड़ने वाले जो फ्लाइट होंगे या फिर जैसे हेलीकॉप्टर्स हो गए हैं ना, या जो चॉपर्स हो गए,
या जो जेट होगा वो सब कुछ इस पर लैंड करवाए जाते हैं। युद्ध के समय हम लोग जो है जल थल और वायु हर तरफ से वार कर सके, उसके लिए इस तरीके से विमान वाहक पोत तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे सवाल में दरअसल उसने ये पूछा कि भाई नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 का जो पहला संस्करण था वो कौन से विमान वाहक पोत पर किया जा रहा है, और ये रहे उसके ऑप्शंस। ठीक है, तो यही एकदम अपना हमेशा से खबरों और चर्चाओं में रहने वाला आईएनएस विक्रांत पर ये जो संस्करण है इसका आयोजन किया गया था। आईएनएस विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसका निर्माण केरल के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था। एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि आईएनएस विक्रांत का जो निर्माण है वो कौन से शिपयार्ड के द्वारा किया गया था, तो वो केरल के कोचिन शिपयार्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका आपको बिल्कुल ख्याल रहे। जहां पर हमारे इस वाले सम्मेलन में जो पहला संस्करण हुआ, इस वाले सम्मेलन में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वहां पर उपस्थित भी थे। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है, कंफर्टेबल है यहाँ तक सारे बच्चे लोग। फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और मेरे को आप सारे बच्चों से इस क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्टेड है। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो कौन से ऐसे दो देश हैं जिन्होंने अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जितने भी बच्चे लोग एग्रीमेंट साइन होते हैं दो देशों के बीच में, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमको उनके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सारी पता होनी चाहिए। मैंने आपको अंदाज लगाने के लिए दो देशों का फोटो बनाकर दिया हुआ है, मतलब उनके झंडे का जो है जॉइंट सिग्नल बनाकर दिया हुआ है। अगर आप इससे अगर पकड़ ले तो मजा आ जाए ना। तो फिर चलते हैं अपने महत्वपूर्ण जानकारी में। ये रहे दरअसल मैक्सिको के फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये हमारे जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। तो भारत और मैक्सिको में नई दिल्ली में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। मैक्सिको अगर आपको कंट्री याद आ जाए तो ये दरअसल जो है मैक्सिको उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें कंट्री पाई जाती है, वो कंट्री उपस्थित है। और इसमें कनाडा और अमेरिका और फिर मैक्सिको सबसे दक्षिणी साइड में उपस्थित होता है। भूगोल में शायद आपने इसको पढ़ा भी होगा। तो मैक्सिको कंट्री जो है, मैक्सिको एक उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसके उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। ये चीज भी आपको ख्याल रहे कि कोई भी देश अगर चर्चा में होता है तो उसकी राजधानी वगैरह हमारे एग्जाम में बिल्कुल पूछी जाती है। तो मैक्सिको की राजधानी आपको पता रहे, विच इज मैक्सिको सिटी। ठीक है, कौन कौन उपस्थित थे इस वाले हस्ताक्षर के लिए? हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सोले एब्राड इसमें उपस्थित थे। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए था वो होना चाहिए था बी, मैक्सिको। तो जिन जिन बच्चों ने आंसर बी दिया होगा, गुड, शाबाश, बढ़िया। फिर से कोशिश करते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है आप बच्चों के लिए, एकदम लगातार कोशिश करते रहना और फटाफट फटाफट आंसर निकालने की कोशिश करनी है। अगला सवाल है, प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना नया प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? जितनी भी अपॉइंटमेंट होती हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो अभी अभी नए डायरेक्टर चुन लिए गए हैं प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के। ये है प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड का लोगो, ये वो कंपनी का लोगो है और उसके डायरेक्टर अभी अभी चुन लिए गए हैं। इनमें से कौन है वो आपको बताना था। मैं आपका आंसर बिल्कुल चैट सेक्शन में देखते हुए चल रहा हूं। आप बच्चों को जो आंसर है चैट सेक्शन में मुझसे डिस्कस बिल्कुल करना है। ठीक है, चलिए फटाक से देखते हैं। प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने पंकज गुप्ता को, ये रहे वो पंकज गुप्ता, इनको उन्होंने अपना जो है कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर लिया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डायरेक्टर जो है उन्होंने उसको नियुक्त कर लिया है। पंकज ने कल्पना संपत का स्थान लिया है। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि किसके स्थान पर वो नियुक्त हुए थे, तो इसका जवाब होगा कल्पना संपत। ठीक है, यहाँ तक ओके अपन लोग? ठीक है, बढ़िया लवीना जी, ए आंसर है, गुड, शाबाश, मजा आ गया आपका आंसर देखकर। चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो पंकज गुप्ता जो बच्चों ने जवाब दिया बिल्कुल सही दिया। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत और फ्रांस के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिजेक्स
मतलब क्या करते हैं कि ना जितने भी आर्मी एक्सरसाइज होती है उससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक सेक्शन इन एंड आउट एकदम कवर करते हुए आपके लिए चल रहा हूँ, ताकि कोई भी पोर्शन आपका मिस ना हो, कोई पोर्शन आपका छूटे ना। और इतना अगर कर लिए ना दिल लगाकर, मतलब आपको सच बता रहा हूँ, ये स्लाइड्स बनाने में ना मेरे को रात रात भर लगती है, रात रात भर जागूंगा, सुबह भर जो है दो चार काम छोड़कर पहले स्लाइड वगैरह बनाऊंगा, तो आप बच्चों के लिए कंटेंट तैयार हो पाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और फिल्टर्ड कंटेंट आपके पास लेकर आता हूँ, अपने को दिल से इस पर मेहनत करना है, ठीक है। चलो, तो ये फ्रिजिक्स 23 दरअसल एक सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। आपसे पूछा जा रहा है ये कहाँ हुआ है। इस तरह से सैन्य अभ्यास होते हैं ना, आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास पिथौरागढ़, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर और जयपुर। फटाक से देखते हैं इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो ये जो थल सेना का जो अभ्यास था, भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच, ये पहला अभ्यास हुआ जिसका नाम था फ्रिजिक्स 23। एग्जाम में इस अभ्यास का नाम भी पूछ सकता है कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ उसका नाम क्या था, तो आपको ख्याल रहा फ्रिजिक्स 23 था। कहां पर हुआ था, केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। पॉइंट आया समझ में। तो और भी थोड़ा अगर डिटेल में जानना चाहो तो केरला के तिरुवनंतपुरम के पैगोड मिलिट्री स्टेशन में हुआ था, ठीक है। कंफर्टेबल है अपन लोग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तिरुवनंतपुरम, ठीक। कंफर्टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। किसने 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। अगेन नियुक्ति का क्वेश्चन आ गया, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में हम लोग को अपना बढ़िया पार्टिसिपेशन हमेशा मेंटेन करके रखना है, आंसर इसमें बढ़िया से देना है, ठीक। तो ऑप्शन है सोमा राय, एस दुबे, अश्विनी वैष्णव और सुमित त्यागी। मैंने इनकी फोटो दिखाई है, अगर आप इन सज्जन को फोटो से पहचान सके तो बहुत ही बढ़िया, नहीं भी पहचान पाए तो भी कोई लोड नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारी एस दुबे। तो ये जो सज्जन को आपने देखा ये कौन है, एस दुबे। हाल ही में एस दुबे को, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है, गुड, शाबाश, बढ़िया। हाँ लवीना जी बढ़िया, गुड, शाबाश। गुरविंदर, उमा, मीनाक्षी, सोनल, बहुत ही बढ़िया, गुड, शाबाश। सही सही आंसर आ रहे हैं बच्चों के। आपको मैं एक बार बता दूं कि इसका दरअसल कार्य क्या होता है। जिन्होंने आंसर दिया कि भाई भारतीय सिविल लेखा सेवा के लिए अभी एस दुबे को अपॉइंट किया गया है, लेकिन ये करते क्या हैं, ये होते क्या हैं, इनका काम क्या होता है, वो आपको एक बार समझा देता हूं। इनको सीजीए, भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है। दरअसल भारत सरकार का जो लेखा सलाहकार मतलब अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव कहना चाहिए, जो उससे रिलेटेड सुपरवाइजर होता है, या जो कहना चाहिए सलाहकार जो होता है, उसे नियुक्त किया जाता है। यह वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के अधीन कार्य करता है। जितने भी वित्त मंत्रालय का जो व्यय विभाग होगा, मतलब जो एक्सपेंडिचर होगा, जितने वो खर्च कर रहे होंगे, उन सभी का लेखा जोखा यही हमारे जो इंसान है, जिनको हम लोग कहते हैं महालेखा नियंत्रक, इनको रखना होता है। तो हमारे वित्त विभाग का, देश के वित्त विभाग का जितना भी व्यय होगा उनका लेखा जोखा रखने का कार्य हमारे महालेखा प्रबंधक का होता है। पॉइंट आया समझ में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, एकदम ये इंडिविजुअल फ्री बॉडी है, जो किसी भी सरकारी दबाव में काम नहीं करती, फ्री बॉडी है, आराम से अपना काम हैंडल करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मेघालय के सीएम के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ली है। जैसे जैसे ना कहीं पर अगर चुनाव हुए और वहां पर नए मुख्यमंत्री आए, और खासकर जब दूसरी तीसरी बार आए, तो ये सारे क्वेश्चन भी अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी नॉर्थ ईस्ट साइड में ना बच्चे लोग फटाफट दो तीन चुनाव हुए हैं, जिनके लिए नए नए मुख्यमंत्री भी चुने गए हैं, और उनका भी जानकारी आप सारे बच्चों को होना चाहिए। तो मैं अभी सबसे पहले आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मेघालय के लिए, ठीक है। आने वाले समय पर नागालैंड वगैरह के लिए भी मैं डिस्कस करूंगा, पहले मेघालय के लिए हम लोग जवाब देंगे। ये हैं वो सज्जन जो जिन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री के लिए शपथ ली है, और ये रही इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय के सीएम के रूप में नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रमुख कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार शपथ ली है। तो इनका नाम है कोनराड संगमा। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी, कोनराड संगमा। जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया होगा, गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया, मजा आ गया आपका आंसर देखकर। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अगर कहीं पर ना चुनाव हुए और वहां पर अगर नए जो है चीफ मिनिस्टर चुन लिए गए,
तो वहां के राज्यपाल का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो उससे भी आपको अवेयर रहना है। राज्यपाल के नाम सारे राज्यों के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर उन राज्यों के तो जो न्यूज में रहते हैं, जो चर्चा में रहते हैं, उनके तो राज्यपाल के नाम बिल्कुल आते हैं। तो क्योंकि मेघालय पर डिस्कशन हो रहा है, तो इसलिए मेघालय के राज्यपाल आपको ख्याल रहे, वो है फागू चौहान, ठीक है, जिन्होंने इनको शपथ दिलवाई। ठीक है, ये भी हालांकि ऑप्शन में थे जहां तक मुझे ख्याल है, ये ऑप्शन नंबर ए फागू चौहान ही थे, तो ऐसे परेशान करने के लिए करते हैं वो। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किसके साथ मिलकर फिन एम्पावर लॉन्च किया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप सारे बच्चे लोग जानते होंगे, ट्रेड वगैरह के लिए हमारे देश में बीएसई सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, और उन्होंने अभी अभी फिन एम्पावर जो है लॉन्च किया है। कैसे सर, फिन एम्पावर कैसे लॉन्च कर दिया? अभी अभी इंटरनेशनल वुमेन डे था ना बच्चे लोग, तो उसी पर इन्होंने वुमन को एम्पावर करने के लिए फिन एम्पावर लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से संस्था के साथ वो जुड़े थे, इनमें से कौन से संस्था के साथ वो जुड़े थे। तो इस पे आंसर बच्चों ने दिए हैं मुझे, जिनका आंसर बी नहीं है अपन यहाँ पर देख लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यूएन विमेंस इंडिया के साथ मिलकर एक नया कार्यक्रम फिन एम्पावर स्टार्ट किया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा के प्रति महिलाओं को सशक्त करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए था, वो होना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी, यूएन विमेंस इंडिया। ठीक है, कंफर्टेबल है? चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट वाला सवाल है अपने पास। नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में, फिर से वही, अभी अभी अपन ने मेघालय किया, तो अब आ गए आपके पास नागालैंड। चलिए फटाक से, नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये हैं वो सज्जन जिन्होंने हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है बच्चे लोग, जिनका नाम है नेफ्यू रियो। ठीक है, नेफ्यू रियो ने नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो जिन जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर बी टिक किया था, आपने एकदम सही टिक किया था, गुड, शाबाश, कब, बढ़िया। सोनू जी, इंग्लिश की जो क्लास है आज, तो जैसे मैं करंट अफेयर ले रहा हूँ, तो इंग्लिश की क्लास अगले दिन पर होगी। डेली 8:30 बजे मैं आप बच्चों के साथ ऑनलाइन मिलता हूँ, चाहे इंग्लिश का कंटेंट डिस्कस करूँ, फिर चाहे सैटरडे पर मैं वैसे करंट अफेयर फिक्स लेकर आता हूँ, तो सैटरडे पर अपन करंट अफेयर करते ही करते हैं। नेक्स्ट वाले डे पर नीतू जी अपन लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश। ठीक है, चलिए देखते हैं। उनको राज्यपाल ला गणेशन, मैंने बताया था ना कि हर वो राज्य जो चर्चा में रहता है उनके राज्यपाल आपको बिल्कुल ख्याल रहे। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल है, जिन्होंने उनको शपथ दिलवाई है। ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब भी उनके इस फंक्शन पर उपस्थित थे, बढ़िया अच्छा माहौल बना था एकदम, जहां जाते नरेंद्र मोदी साहब माहौल बैठा ही देते हैं वैसे भी। अगला सवाल है आप बच्चों के लिए, 8वें नेशनल फोटोग्राफी, कमलेश साहब का क्वेश्चन है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। कमलेश साहब, वैसे मैं हमेशा जो है ये वाली चीज को जो है डिस्कस करता हूँ, स्टिल जो है मैंने यहाँ पर लिख रखा है, फॉर मोर पीडीएफ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल @तलरेजा राकेश। आप टेलीग्राम पर तलरेजा राकेश के नाम से चैनल सर्च कर सकते हैं, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उस चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। मैं क्लास के बिल्कुल बाद अपने हर एक क्लास की पीडीएफ उस चैनल पे आप बच्चों से शेयर भी करता हूँ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? इस साल जो है प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन सज्जन ने जीता है, जिनकी आपको मैं फोटो दिखा रहा हूँ, इन सज्जन ने जीता है। और हाँ, नाम दिख गया क्या? तो ये है दरअसल शशि कुमार रामचंद्रन। ठीक है, एकदम करेक्ट पॉइंट है, जिन बच्चों ने ए आंसर दिया था, गुड, शाबाश। ये रही वो फोटोग्राफी, ये रही वो फोटोग्राफी जो उनकी कलाकारी है, ये इन पर तो इनको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। किन्होंने दिया? केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली में 8वें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इससे रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन है सारी आपको पता होनी चाहिए। तो शिप्रा दास को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, जिन्होंने फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपना पूरा जीवन का योगदान कर दिया और बहुत कुछ हमारे लिए वो वैल्यू को एड ऑन कर गए, तो वो है शिप्रा दास। ठीक है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर शशि कुमार रामचंद्र को मिला, और अरुण साहा को एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर मिला, मतलब वो उभरते सितारे हैं अरुण साहा। ठीक है, कंफर्टेबल है? डांटते हैं फोटो से देख देख के बताते हो तो। अगला
ये वाली फोटो तो मैंने आपको ना, जो मैंने पिछला हफ्ते जो बच्चे लोग करंट अफेयर लिया था ना, उसमें वाली फोटो मैंने आपको दिखाई थी, और मैंने ना पर्पसली ये वाली फोटो को दोबारा से डाला है। तो जिन जिन बच्चों को इनका नाम याद आ जाए, आप मेरे से पिछले हफ्ते भी करंट अफेयर पढ़े हैं और इनको मैंने चर्चा में रखा था, इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इन्होंने उस वक्त जो है विधायक के लिए चुनाव जीते थे, अब इन्होंने मंत्री के लिए शपथ ले ली है। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्योंकि इन्होंने अभी अभी शपथ ले ली है ना। तो फिर नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा। ये मैंने आपको उनसे मिलवाया था पिछली वाली क्लास में, याद होगा आप बच्चों को, आप मिले थे। हाँ, जिन्होंने इसका आंसर जो है ए नहीं दे दिया दिया है, गलती से बी दे दिया होगा, मेरे को ये पता है, आप बच्चों को याद होगा, गलती से आप बी बोल गए होगे, कोई बात नहीं। नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित पहली महिला विधायक सलहेतु ओनुओ क्रूज, देखो कितना क्यूट सा नाम है, ठीक है। तो इन्होंने जो है दरअसल मंत्री के लिए जो है शपथ ले ली। देखो जब ये चुनाव लड़ रही थी तो ऐसी दिख रही थी, अभी जब शपथ ले रही हैं तो फिर ऐसा बढ़िया एकदम मीनाक्षी से होकर आई होंगी। मीनाक्षी बहुत अच्छा जो है मेकअप कर देते हैं। तो नागालैंड के एनडीपी के नेफ्यू रियो की अगुवाई में, नेफ्यू रियो ऊपर ऊपर ही बताया था ना, कि बनी सर्वदलीय सरकार में पीएम मोदी की उपस्थिति, बताया था ना, मोदी जी में उपस्थित थे, माहौल बना दिए थे, मैं शिलोंग में शपथ ग्रहण की है इन्होंने, ठीक है। ओके अपन लोग, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को हाल ही में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का जिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आ, दरअसल बच्चे लोग डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट जज, तो इनको न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का डिस्ट्रिक्ट जज जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये है वो सज्जन, भारी एकदम कोलगेट की स्माइल से दांत इनके एकदम चमक रहे हैं, इन्हें पहचानना है आपको और यहाँ चुनना है। चलिए कोशिश कीजिए, तो जो जो मीनाक्षी जाते होंगे पार्लर के लिए, उनको जरूर आंसर करना है। मीनाक्षी की कसम है उनको कि इस बार सवाल का जवाब जो है सही आना चाहिए। आभा जी ने बी आंसर किया है। आभा जी आप जाते नहीं, वो लग रहा है मीनाक्षी मेरे को, मीनाक्षी जाते तो आप सही आंसर दे देते। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी अरुण सुब्रमण्यम, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी, अरुण सुब्रमण्यम। हाँ बिल्कुल एकदम, कस्तूरी जी ने जो तुक्का मारा एकदम सही सोचा, गुड शाबाश। अरुण सुब्रमण्यम को उन्होंने जिला न्यायाधीश वहां पर नियुक्त कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय ले लिया है। हमारे देश में तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, महिलाएं भी चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, है ना, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं बहुत सेना में दरअसल योगदान दे रही हैं। और अभी अभी हाल ही में इस देश ने, अगर आप झंडा पहचान पाओ तो, झंडा पहचान लोगे तो मजा ही आ जाएगा, इनमें से वो कौन सा देश है जिन्होंने महिलाओं में सेना भर्ती करने का निर्णय ले लिया है, महिलाएं भी उसमें सेना भर्ती में भाग हिस्सा ले सकती है। तो इसका जवाब है कोलंबिया। कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवाएं खोल दी हैं। पिछले महीने फरवरी में कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं के एक दल की भर्ती की गई थी। कोलंबिया कहाँ होता है वो अगर मेरे को आपको अंदाजा दिलाना हो तो मैं कैसे दिला सकता हूँ। ये दरअसल आपको वर्ल्ड मैप का एक छोटा सा हिस्सा मैंने दिखाने की कोशिश करी है। ये दरअसल ना साउथ अमेरिका है, ऊपर जो है नॉर्थ अमेरिका होगा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट ऊपर होगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ऊपर होगा, यहाँ नीचे है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा कंट्री है ब्राजील, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ब्राजील के बिल्कुल ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा, ये रहा वो कोलंबिया, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। कंफर्टेबल, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ खिलेंद्र जी बिल्कुल है, मीनाक्षी, मीनाक्षी के जलवे जगह जगह हैं खिलेंद्र जी। और मैंने ऐसा सुना है कि बिलासपुर का मीनाक्षी सबसे अच्छा है ऑपरेशनल। अरे मीनाक्षी पार्लर है भाई, वो गई थी, वो तो तुमको दिखाया वो सब फोटो लगा के। ऑपरेशनल लेवल के एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स, ट्रॉपेक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, आपको
ये रहे उसके ऑप्शन, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ऑपरेशनल लेवल के एक्सरसाइज ट्रोपेक्स का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? अगर आप इससे फोटो देखकर समझ जाएं तो आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दिया है, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशनल लेवल के एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 2023 का समापन इस सप्ताह अरब सागर में किया। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहां पर किया, तो जवाब होना चाहिए अरब सागर में किया। अंतिम संयुक्त चरण के हिस्से के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसमें भाग लिया था। यह एक्सरसाइज 4 महीने की अवधि में हिंद महासागर क्षेत्र के विस्तार में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये वाला चरण जो है ट्रोपेक्स का अरब सागर में हुआ। ठीक, कंफर्टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? फिर से जितने मुख्यमंत्री होंगे, नए नए राज्य के नियुक्त होंगे, उनके बारे में आपको चीजें हमेशा ख्याल रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये हैं वो सज्जन जिन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा जो है शपथ ले ली है। ये हैं माणिक साहा ने 16 फरवरी को विधानसभा में जो चुनाव हुए थे उसमें भाजपा को जीत दिलाई है, और इन्होंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ले ली है। तो इसका आंसर होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर डी, माणिक साहा। मोदी जी वहां पर प्रेजेंट थे, भारी माहौल बनाया इन्होंने। और राज्यपाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल पूछेगा, सत्यदेव नारायण आर्य ने इनको शपथ दिलवाई थी। ठीक है, कंफर्टेबल। अगला है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बेसिकली कोशिश ये की जा रही है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जो है डिजिटल पेमेंट करवाई जाए। तो उसके लिए हर पेमेंट डिजिटल को जो मिशन है वो किसने लॉन्च किया, आपको ये जवाब देना है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है, गुड, शाबाश। जो ऑप्शन नंबर ए नहीं चुन सके थे, कोई बात नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि केंद्रीय बैंक के स्थानीय उम्मीदवार और व्यापारियों की मदद करने के लिए 75 गांवों में इन्होंने, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कितने गांवों में लॉन्च किया उन्होंने, 75 गांवों में इन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया है। ये रहे शक्तिकांत दास, जो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी हैं। ठीक है, तो आपको उनको फोटो से ख्याल रहे। तो इसका जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था ऑप्शन नंबर ए। तो जिन जिन बच्चों ने ए मारा होगा, गुड, शाबाश। अगला सवाल है, एग्जाम में आए हुए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, तो इसका फटाफट जवाब देना है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, आरबीआई एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है अपने पास। अगला क्वेश्चन कहता है, जम्मू और कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? हाल ही में जम्मू कश्मीर के एक जिले में अभी तक का सबसे ऊंचा, ऊंचा मतलब ऊंचाई में बहुत लंबा डंडा लगाए थे उसमें, अभी तक का सबसे ऊंचा जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। आपको बताना है कौन से जिले में फहराया गया है। तो इसका बहुत जबरदस्त और सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ढोडा बेटा। कुछ कुछ लोगों ने ढोडा जो है खाया भी होगा, हाँ, डिश भी होती है, बहुत टेस्टी भी लगती है, कहीं अगर कभी आपने ट्राई की होगी तो। बाकी इसका जो सही जवाब है वो है ढोडा। बहुत क्यूट सा नाम है, मतलब मुझे पर्सनल लेवल पर ढोडा बहुत पसंद है। जम्मू और कश्मीर में सेना ने आज 9 मार्च को पहाड़ी ढोडा जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित कर दिया है, जो लगभग 100 फीट ऊंचा था। ठीक है, कंफर्टेबल। आगे चलते, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा जी, जवाब है आपका नो, मतलब आपके क्वेश्चन का जवाब है नो। मेघालय में 11वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया था? अभी अभी मेघालय में 11वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, वो कौन चुने गए हैं आपको ये बताना है। ये रहे वो सज्जन पुरुष, अगर आप उन्हें पहचान पा रहे हो। हाल ही में मेघालय के 11वीं विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में थॉमस ए संगमा, ये रहे थॉमस ए संगमा साहब, इनको दरअसल चुन लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने ए टिक किया होगा, मजा आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में भारत ने इंफॉर्मेशन रिलेटेड चीजों पर जो है अच्छा अच्छा, ठीक है श्रद्धा जी, ओके ओके, हाँ मैंने नाम सुना है उनका, मैंने बिल्कुल सुना है श्रद्धा जी। तो हाल ही में जो है भारत ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए जो है
दरअसल इन हस्ताक्षर की है, मतलब कि एग्रीमेंट साइन किया है। तो आपको ये बताना है कि किन के साथ किया है, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो इसका सही जवाब होने वाला है भारत और अमेरिका ने। ये रहे जो हस्ताक्षर चल रहे हैं, भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। ठीक है, कंफर्टेबल है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया था? तो आपको बताना है चीन के, अच्छा क्या सूर्य जी को जापानी लग गए क्या? चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया? तो मैं आपको एक बार बता दूं कि चीन में ये चुना गया वाला शब्द तो लगना ही नहीं चाहिए। चीन में दरअसल कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन दरअसल उसमें एक ही पार्टी है जो बहुत लंबे समय से रूल करती आ रही है, और उस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, शायद इनको आप पहचानते होंगे, और मैं मान के चल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का जवाब सारे बच्चे लोग एकदम सही भी दे दोगे। इस क्वेश्चन का जवाब है शी जिनपिंग। आप यकीन नहीं मानोगे, जब वोटिंग हुई तो सारे ही वोट जो है इन्हीं के पक्ष में पड़े, इनके विपक्ष में कोई वोट पड़ा ही नहीं। तो ये जब इस तरीके के चुनाव के जब रिजल्ट आते हैं ना, तो उससे समझ में आता है कि देश डेमोक्रेटिक है या फिर वहां पर एक छत्र राज चल रहा है। तो इसका जो सही जवाब है शी जिनपिंग। आप बिल्कुल इन्हें पहचानते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी पार्टी के है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पीपल्स पार्टी है वहां पर जो एक तरफा रूल करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन हाल ही में इंडियन एयर फोर्स के फ्रंट लाइन कमांडेंट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई है? ये रही वो महिला, ये दरअसल पहली वही महिला बन गई है। हाँ बिल्कुल, खेलेंद्र साहब ने एकदम सही बात बताई है। हाँ बिल्कुल, कस्तूरी जी ने कोई नहीं भूल सकता, कोरोना वायरस बिल्कुल देन है। तो इसमें से आपको नाम चुन के बताना है, शिलजा धामी, शिवा, अवनी और शिवांगी सिंह। तो जिन्होंने जो है ए नहीं चुना था उनके लिए मैं रीड कर देता हूँ। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शिलजा धामी को पश्चिमी क्षेत्र के फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने के लिए चुन लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शिलजा धामी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, बहुत ही मस्त एकदम नाम है, मजा आ गया नाम पढ़ के, एकदम अंदर से निकला। किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये रहे वो हबीबी। तो आपको बताना है कि ये कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। कतर, बहरीन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो सही जवाब है वो है कतर। कतर के आमिर शेख तमीम बिन हम हमद अल थानी ने विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। ये रहे वो देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो इसका सही जवाब होना चाहिए था कतर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए टिक किया था, गुड, शाबाश, आपने एकदम सही टिक किया था, बढ़िया। अगर क्योंकि ये देश चर्चा में है, तो जैसे कोई राज्य चर्चा में होता है तो उसका राज्यपाल का नाम आपको पता होना चाहिए, वैसे ही जब कोई देश चर्चा में होता है बच्चे लोग, तो आपको उस देश की राजधानी और मुद्रा पता होनी चाहिए। तो कतर की राजधानी है दोहा और उसकी मुद्रा है कतरी रियाल। ठीक, आगे बढ़े, शाबाश। मतलब मैं ना क्या कर रहा हूं, इन एंड आउट पूरा आपका करंट अफेयर इस वाले वीडियो लेक्चर में कवर करवाता चल रहा हूं। इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, इतना कर लिए काम हो गया अपना। ठीक है, चलिए। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? अब सवाल है कि बिम्स्टेक है क्या। दरअसल जो बिम्स्टेक है वो 7 देशों से मिलकर बनाया गया एक संगठन है। कौन कौन से देश है सर उसमें? बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, थाईलैंड है और म्यांमार है। और इन्हीं के ही सारे कैपिटल लेटर से मिलकर हमने बना दिया बिम्स्टेक। ठीक है, कंफर्टेबल है? 7 सदस्यीय देश हैं इसमें, और इन सारे देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया हुआ है जिसका नाम है बिम्स्टेक। और हाल ही में आपसे पूछा जा रहा है कि इस की जो अध्यक्षता है वो कौन सा देश किया? भारत किया, बांग्लादेश किया, थाईलैंड किया, भूटान किया। तो जिन्होंने सी नहीं मारा होगा कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। विश्व राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार राज सिंह ने बैंकॉक के वर्चुअली 19वें बिम्स्टेक मंत्री सदस्य में हिस्सा लिया। बैंकॉक में जाकर हिस्सा लिया है, मतलब बैंकॉक किसकी राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी है। तो वहां पर ये सदस्यता, मतलब ये बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता कर रहा था खुद कौन? थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है थाईलैंड। ठीक, कंफर्टेबल? जिन्होंने सी टिक किया होगा, गुड, शाबाश।
इसकी जो स्थापना है, बिम्स्टेक की जो स्थापना है वो 6 जून 1997 में हुई थी, और इस बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो ढाका में है। ये इस न्यूज से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछी जा सकती है। तो सिर्फ वो क्वेश्चन तो कवर करवा ही रहा हूं, लेकिन उसके साथ में जो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा सकता है वो भी कवर करवाता हुआ चल रहा हूं आपको, ठीक है। नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ये रहे नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति। आपको ऑप्शन में इनका नाम पहचान कर बताना है, अगर आपने न्यूज में सुन रखा होगा तो बहुत ही बढ़िया। तो नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल, ये है रामचंद्र पौडेल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने टिक किया होगा, गुड, शाबाश, बढ़िया। इससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। उन्हें नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। पौडेल इस चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी, कभी कभी एग्जाम पूछता है कि उन्होंने किसको हराकर पद को जीता, तो सुभाष चंद्र नेबांग को उन्होंने हराया था। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछता है कि उन्होंने किसका पद लिया, तो उन्होंने विद्या देवी भंडारी का पद लिया। ये रही विद्या देवी भंडारी, जो कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक, कंफर्टेबल? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 5 दिवसीय यशांग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? यशांग उत्सव आपको बताना है। एक बेसिकली लोकल फेस्टिवल है जो पूरे देश में नहीं बल्कि राज्य में स्पेसिफिकली बनाया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन से जो है राज्य में आयोजित किया गया, बिहार, मणिपुर, आसाम, राजस्थान। तो अगर इसका आपको ख्याल हो तो 5 दिनों के लिए चलने वाला यशांग महोत्सव 7 मार्च 2023 को मणिपुर में शुरू किया गया था। तो ये जो आंसर है इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी टिक किया होगा, गुड, शाबाश, बढ़िया, मजा आ गया। कुछ और रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यह त्योहार मीटी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो कौन सा समुदाय इस त्योहार को मनाता है? मीटी समुदाय, ठीक है, कंफर्टेबल। और इस त्योहार का आकर्षण जो है, मतलब जो मुख्य रूप से जो लोग इस त्योहार में एंजॉय करते हैं, वो करते हैं थबल चोंगबा नृत्य, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये फोटो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। यह है थबल चोंगबा नृत्य, इस त्योहार का प्रमुख क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, कंफर्टेबल है? चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में भूमचू महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो जैसे अपन ने ऊपर एक महोत्सव देखा, वैसे ही एक और ये महोत्सव है, भूमचू महोत्सव। आपको बताना है कि हाल ही में ये कहाँ पर मनाया गया है। ठीक है, तो ये भी पूर्व नॉर्थ ईस्ट का ही एक जगह है, दैट इज सिक्किम। तो सिक्किम में हाल ही में भूमचू महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ जानकारी, सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपको ख्याल होना चाहिए। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का हमने दर्जा दिया था। सिक्किम में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? सिक्किम में कुल 32 विधानसभा सीटें हैं। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग, ये रहे हमारे तवांग जी, कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। प्रेम सिंह तवांग जो है सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री है। नाथुला दर्रा, आप सारे बच्चों को ख्याल होगा, 2 पहाड़ों के बीच से जो पतली गली निकलती है उसे हम लोग दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? एग्जाम में बिल्कुल आता है, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ठीक है, कंफर्टेबल है? अगला 30वां क्वेश्चन, इनके बारे में आई एम श्योर कि आपने बिल्कुल न्यूज में सुना ही होगा। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है मैंने वो भी फ्रेम कर दिया है बच्चों के लिए। क्वेश्चन सुन लो, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा। सतीश कौशिक, मैं एकदम विश्वास मान के चल रहा हूं कि इन्होंने आपने इनको कहीं ना कहीं पहले जरूर टीवी में देखा होगा। बहुत ही फैबुलस एक्टर, जबरदस्त एक्टिंग करते थे, कसम उड़ान छल्ले की टाइप का डायलॉग मारते थे, मजा आ जाता था, जबरदस्त पर्सनालिटी। सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, बहुत दुख भरी खबर है, हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड, और आई एम एक्सपेक्टिंग अब सारे बच्चों का सही जवाब होएगा। हाँ बिल्कुल, जो है बिलासपुर से भी एकदम सही जवाब आ रहा है। आंसर है अभिनेता और निर्देशक। गुड, शाबाश, बढ़िया, ए आंसर इसका एकदम सही जवाब था। एकदम भरोसे से जो है मेरे को उम्मीद थी कि आप सारे बच्चे लोग इसका सही जवाब देंगे। रियली थैंकफुल कि आप बच्चे लोग ने जो है थोड़ा समय निकाला, मजा आ गया आप बच्चों के साथ पढ़ाई करके। तो ये थे इस हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो सारे के सारे मैंने इन एंड आउट पूरे के पूरे कवर कर लिए। इस पीडीएफ में आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं।
आपको कुछ नहीं करना है करंट अफेयर के लिए, बस ये पीडीएफ रीड करके जाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पीडीएफ आपके लिए हेल्पफुल है तो आप टेलीग्राम चैनल तलरेजा राकेश मुझसे जुड़कर ये पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है, विच इज़ कंप्लीटली फ्री है। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं।